अगर किसी नेता के प्रति आपको लोगों की दीवानगी देखनी है तो एक बार नरेश मीणा को देख लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि नेता को फल फ्रूट से तोलते हैं, पैसों से भी तोलते हैं, यहां तक कि सोने चांदी से भी तोल दिया जाता है। लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी नेता के प्रति लोगों की ऐसी दीवानगी कि उसको खून से तोला जा रहा है? ये तस्वीरें आप देखिए, ये नरेश मीणा है। लोगों की ऐसी दीवानगी है कि एक गांव के अंदर, खजूरना खुर्द के अंदर, नरेश मीणा को लोग खून से तोल रहे हैं। इतना ही नहीं, नरेश मीणा के माता पिताओं को भी लोग खून से तोलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि लोगों के अंदर नरेश मीणा और उनके परिवार को लेकर क्या दीवानगी है। भैया, नरेश मीणा जहां पर भी चलते हैं, चाहे समय रात के 1 बजे का हो, लेकिन भारी संख्या में नरेश मीणा के साथ कारवा देखा जाता है। और कारवा का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। आज विस्तार से आपको बताएंगे कि अंतः चुनाव कौन जीत सकता है, किसका क्या समीकरण बन रहा है। नरेश मीणा को आप देख लीजिए, और नरेश मीणा का डर तो क्या कहेंगे, लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से अपना माहौल क्रिएट किया है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया को, जो बीजेपी ने वहां से मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, खुली जीप के अंदर। एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो एक तरफ जो वसुंधरा राजे है पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके बीच में बीजेपी के कैंडिडेट मोरपाल सुमन है। रोड शो आज जनता के अंदर कर रहे हैं। कल प्रमोद जैन भाया के लिए सचिन पायलट मैदान में उतरे थे। 200-250 नेताओं की बड़ी फेहरिस्त कांग्रेस पार्टी ने जो है वो बनाई है अंता के अंदर, किसी भी तरीके से प्रमोद जैन भाया को चुनाव जितवाने के लिए। लेकिन नरेश मीणा अकेले सब पर भारी हैं, और अब तो नरेश मीणा के लिए हेलीकॉप्टर भी उड़ने वाला है। किसका हेलीकॉप्टर? हनुमान बेनीवाल का हेलीकॉप्टर। नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का साथ मिला है, नरेश को स्थानीय नेताओं का साथ मिला है, और 8 तारीख को नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से अंतरा मांगरोल की जनता के बीच पहुंचने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प ये चुनाव हो चुका है। नरेश मीणा का नाम भले ही कोई नेता ले नहीं ले, लेकिन नरेश मीणा के काम को देखकर और उस कार्रवाई को देखकर हर कोई हैरान है, परेशान। कांग्रेस वाले सोच रहे कि कहीं हमारे साथ पहले जैसा छबड़ा के अंदर हुआ, देवली उनियारा के अंदर हुआ, कहीं तीसरी बार वैसा ही नहीं हो जाए। इसलिए मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, और सचिन पायलट ने भी कल वहां पर पहुंचकर प्रमोद जैन भाया के लिए समीकरण बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल भी वहां प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। लेकिन नरेश मीणा का तो कहना है कि भाई, पार्टी की एक मर्यादा होती है, वो कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट का जो आशीर्वाद है वो तो हमेशा मेरे ऊपर है। अब कितना आशीर्वाद किसके ऊपर है और कितना कौन जोर लगा रहा है और उससे जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है अपने प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए यहाँ पर रोड शो किए। जो रोड शो के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया और भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों तरफ थे, और बीच में मोरपाल सुमन जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, खुली गाड़ी में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये कारवा एक तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से ये रोड शो चल रहा था। हालांकि भारी संख्या में वहां पर वसुंधरा और सीएम भजनलाल के पहुंचने की वजह से एक बड़ी लंबी कतार जो है वो नजर आ रही थी, और ऐसा माहौल लग रहा था कि मोरपाल सुमन टक्कर में है। लेकिन दूसरी तरफ नरेश मीणा को देखते हैं तो लगता है कि वो भी टक्कर में है, और तीसरी तरफ प्रमोद जैन भाया को देखते हैं तो वो भी टक्कर में लगता है। अब कुल मिलाकर ये बात तो तय है कि अंता के अंदर ये तीनों जो नेता हैं, इनमें ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला फंस चुका है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहां से कौन बाजी मारेगा। और मैंने जैसा पहले बताया था, हर खबर के अंदर मैं बताता रहता हूं कि अंता की जनता और हाड़ौती की जनता का मिजाज थोड़ा अलग है। यहाँ का चुनाव ज्यादा जातीय समीकरण पर जो है वो डिपेंड करता नहीं है। यहाँ पर प्रत्याशी को देखकर वोट दिए जाते हैं। अब तक यहाँ पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता था, लेकिन नरेश मीणा ने इस बार पेच भी फंसा दिया, और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके फसीने भी छुड़वाने का काम नरेश मीणा ने किया है। अब बड़े बड़े नेता तो ये सोच रहे हैं कि भाई आखिर इस नेता ने कर क्या दिया। लोगों में ऐसी दीवानगी नेता के प्रति कि मैंने जैसा बताया कि रात के 2 बजे भी नरेश मीणा निकलते हैं तो हजारों की संख्या में नरेश मीणा के साथ काफिला चलता है। ये कमाया है नरेश मीणा ने।
जब नरेश मीणा की देवली उनियारा के अंदर चर्चा तक नहीं थी, उस वक्त नरेश मीणा 60,000 वोट लाए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी किस्तूर चंद मीणा की जमानत जब्त हो गई थी। तो अब तो कारवा भी है। नरेश मीणा को लगातार जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया पर दिखाया भी जा रहा है और बड़े बड़े नेताओं का साथ भी नरेश मीणा के साथ है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहां पर कौन बाजी मारेगा, लेकिन इतना तो तय है कि नरेश मीणा जोरदार टक्कर देने वाले हैं। अब चुनाव के परिणाम बताएंगे कि वो कौन से नंबर पर रहते हैं, कितने मत वो हासिल करते हैं। लेकिन अंता का ये चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है और आज जो रोड शो बीजेपी का वहां पर देखा गया और कल जो सचिन पायलट की वहां पर एंट्री हुई, इस बात से लोग ये भी कह रहे हैं कि देख लो, अकेला नरेश मीणा सब पर भारी पड़ गया। नरेश मीणा को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन ये जनता ईवीएम में किसका बटन दबाएगी वही राजस्थान की विधानसभा पहुंचेगा। उसके लिए हमें इंतजार रहेगा 14 नवंबर का। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।